बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू बत्ती की डायरी। हाँ जी, मैं जिस ट्रैक में मौजूद हूँ क्राइस्टचर्च के अंदर ही है और इसको बोवन वैली ट्रैक कहते हैं। काफ़ी मशहूर ट्रैक है, लेकिन मैं जो है वो पहली दफ़ा आया हूँ। ये क्राइस्टचर्च सिटी सेंटर से मेरे ख्याल है 15 या 20 मिनट की ड्राइव होगी और मुझे घर से भी तकरीबन 20-25 मिनट ही लगे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा। नॉर्मली ये जो ट्रैक है ना, ये एक दूसरे रास्ते से किया जाता है, लेकिन मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ। है ये लूप ट्रैक, 4 किलोमीटर जो है वो टोटल इसकी लेंथ है और आप एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ से नीचे उतरते हैं। लेकिन मैं जो है वो जिस तरफ से नॉर्मली लोग जा रहे थे ना, मैं ज़रा मैंने क्योंकि वीडियो बनानी थी, मैं दूसरी तरफ से आया हूँ। यहाँ थोड़ा रश कम है। जो मेन ट्रैक है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा रश है। तो ये जो ट्रैक है ना, ये पोर्ट हिल में, ये जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसको पोर्ट हिल कहते हैं। इसके एक तरफ क्राइस्टचर्च है और दूसरी तरफ अगर आप ये पहाड़ी इस पे टॉप पे जाके दूसरी तरफ उतरे तो वहाँ पे लिटिलटन पोर्ट आता है। एक पोर्ट है, इसको लिटिलटन कहते हैं। तो वहाँ पे हार्बर है और वहाँ पे शिप्स वगैरह आती हैं, सामान वगैरह अनलोड करती हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं। मौसम जो है वो पिछले कुछ दिन जो है वो काफ़ी बारिश थी, लेकिन आज मौसम काफ़ी अच्छा है। धूप जो है वो निकली हुई, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, सुभान अल्लाह, ये धूप निकली भी है और काफ़ी अच्छा मौसम है। यानी धूप तो है, लेकिन जो हवा है ना उसमें यानी कोई हब्स वाला सीन नहीं है। हवा जो है वो हल्की हल्की ठंडी है, तो धूप जो है वो तंग नहीं कर रही, अच्छा लग रहा है। टोपी मेरे पास है, मैं आगे जाके अगर थोड़ा ज़्यादा धूप तेज़ हुई तो इंशाल्लाह टोपी वगैरह पहन लूँगा। तो अभी तो इस तरह से काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ भी इन्होंने देखें ये छोटे छोटे पुल बनाए हुए, पानी इसके नीचे से जाता है और यहाँ पे आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। एक जो प्रॉब्लम अभी तक मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि ये ट्रैक यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी है और यहाँ पे बाइकिंग के लिए भी है। तो साइकिलें काफ़ी तेज़ी से ऊपर से आती हैं, माउंटेन बाइक्स, और आपको फिर साइड पे होना पड़ता है। तो काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ता है ताकि आप कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत छोटी छोटी तितलियाँ, बहुत छोटी छोटी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, सुभान अल्लाह। अभी तक चढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिसेंट असेंड है। ये देखें, ये मैं काफ़ी रुक रुक के भी चल रहा हूँ, तो अभी तक टांगों पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ रहा। आई डोंट नो कि यहाँ से आपको सही नज़र आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये सामने क्राइस्टचर्च है और ये ना, ये दोनों तरफ पहाड़ हैं और ये ट्रैक जो है ना बीच में से जा रहा है। तो एक गली सी बन रही है। ये अगर आप ये सामने देख रहे हैं, ये पहाड़ों के दरमियान रास्ता है, ये गली सी बन रही है और जो मेन ट्रैक है ना वो नीचे से जाता है। ये इस तरह से जाके ना वो ऊपर जाके फिर लूप करके लोग इस तरह से आते हैं, लेकिन मैं यहाँ से उल्टा ट्रैक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इंशाल्लाह चढ़ूँगा, ऊपर जाऊँगा और फिर वो ऊपर जाके फिर वहाँ से नीचे आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ जी, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये मेन ट्रैक है और ये ऊपर से इस तरह से आ रहा है, लेकिन मैं जो है वो इस रास्ते से जा रहा हूँ। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये मैंने कर लिया है और अब मुझे इस ग्रीन पार्ट पे जाना है और फिर ये लूप होके इस तरह जहाँ पे गाड़ी पार्क की है वहाँ तक वापस लूप ट्रैक हो जाएगा। निस्बतन ऊंची जगह है ना, यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, पसीना आ रहा है ना, तो ठंडी ठंडी हवा उसको लग रही है। तो जो हीट का इफ़ेक्ट है ना वो बैलेंस हो रहा है। क्राइस्टचर्च भी अब ज़्यादा विजिबल हो गया सामने, सुभान अल्लाह। और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ना, तो जो डेंस वेजिटेशन है वो नीचे रह रही है और ऊपर जो है ये घास आपको नज़र आ रही है।
जब आप नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं ना तो काफ़ी आपको दूर नज़र आ रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं काफ़ी लग रहा है कि जल्दी ऊपर आ गया। हालांकि मैं वीडियो बनाते हुए रुका भी हूँ, तो काफ़ी अर्से बाद हाइक कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन या तो रुक के आया हूँ या फिर वीडियो बनाते हुए पता नहीं चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसानी से ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा था कि अपनी फोल्डिंग बैग लेके आऊँगा, यहाँ पे ट्राई करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया कि नहीं लेके आया, क्योंकि ये ट्रैक जो है ना, ये उसके टायर फाड़ने के लिए बहुत काफ़ी था। क्राइस्ट में ड्रोन उड़ाना जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एविएशन का रूल देखना पड़ता है, इसके अलावा लोकल काउंसिल जो है उसके रूल्स देखने पड़ते हैं। ये जगह जो है इसका मैंने सर्वे किया था ऑनलाइन, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाया जा सकता है। मैं ड्रोन लेके आया हूँ, लेकिन ये जो तारे हैं ना, ये जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज तारें लग रही हैं आगे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज तारें लग रही हैं। तो अगर कोई सेफ़ जगह हुई ना, और थोड़ा सा सूरज जो है उसकी थोड़ा सा सेटिंग ठीक हुई, तो इंशाल्लाह ड्रोन फुटेज भी आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पीछे काफ़ी प्यारा आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा। इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद है कि जब मैं ऊपर से नीचे उतर आऊँगा तो रास्ते में आएगा इंशाल्लाह। यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे काउंसिल ने बाइक्स के लिए रबर लगाई हुई है ताकि वो स्लिप ना हो। ये आगे तक जो है वो जब पानी आता है ना, तो ये थोड़ी स्लिपरी हो जाती है, तो ज़बरदस्त सेफ्टी है, सुभान अल्लाह। और ये कौन भी यहाँ पे रखा हुआ है, सुभान अल्लाह। अगर क्राइस्ट चर्च या कैंटरबरी रीजन में कभी आपका आना हो ना, तो आपको ये वाली घास जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो इसको जो है वो टसक कहते हैं, ये न्यूजीलैंड की नेटिव ग्रास है, और ये साउथ आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, कैंटरबरी रीजन में तो बहुत ज़्यादा है। 4:30 होने वाले हैं। यहाँ पे ये सामने देखें, नीचे वैली सी जो बनी हुई है, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ पे मैं रुका हूँ, यहाँ पे जो हवा है ना, उसकी एक तो उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और वो जो है ना, जब हल्का हल्का पसीना आ रहा है उसके साथ मिक्स होकर, तो बहुत ज़बरदस्त एक कूलिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। और उसकी साउंड जो है ना, वो बहुत सूदिंग लग रही है कानों को। कभी हवा अचानक से झोंका आता है, तेज़ हो जाती है, और कभी जो है वो आहिस्ता हो जाती है। ये जो पोर्ट हिल है ना, यहाँ पे ये पूरी रेंज है, यहाँ पे जो फायर सेफ्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आग बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये सारा जो है ये खुश्क है, ये घास जितनी भी है ना, ये खुश्क है। तो यहाँ पे आग जलाना या किसी भी किस्म के चूल्हे का इस्तेमाल जो है ना, बिल्कुल मना है। नीचे काफ़ी सख्ती से उन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कोई यहाँ पे आप आग या चूल्हा वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ मुझे लग रहा है कि जो भेड़ें हैं ना, वो यहाँ पे ग्रेजिंग कर रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से आवाज़ आई है उनकी। तो देखते हैं कि नज़र आती हैं कि नहीं नज़र आती। काफ़ी देर वेट किया, एक दफ़ा आवाज़ आई है और उसके बाद आवाज़ नहीं आई। क्या पता कुछ और चीज़ हो, मजाक कर रहा हूँ। उस सामने जो आपको रो में दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, वो एक सड़क है जिसके एंड पे कार पार्क है, और ट्रैक वहीं से शुरू होता है। और मैंने गाड़ी वहीं पे पार्क की हुई है, और मैं उसके बाद इस तरह से ऊपर आया हूँ। और अब जो है वो ये ऊपर समिट रोड है। इसके पिछली तरफ मैंने आपको बताया था कि समंदर है, लिटिल पोर्ट कहते हैं उसको, एक हार्बर पोर्ट है वहाँ पे। और ट्रैक जो है फिर इस तरह से नीचे आएगा। हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो गया है, और धूप जो है ना, अब उसका असर काफ़ी होना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी प्रोटेक्शन कर ली जाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह।
चलें चलते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा मसला ये हुआ है कि मैं बेध्यानी में थोड़ा आगे निकल आया हूँ और जो ट्रैक है ना मेन, उससे मैं हट गया हूँ। ये जो ब्लू सारा पार्ट है ना, ये मैंने जो है वो डाइवर्जन ट्रैक से कर ली है। तो अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और दोबारा जो है ये मेन ट्रैक जो ग्रीन वाला है ना, इस पे जाके चढ़ना है इंशाल्लाह। कि मैं ये गेट से बाहर निकला था, इसके बाद मैं इस टावर से ना यहाँ से मैं डाइवर्ट हो गया था। तो ये गेट से बाहर नहीं आना था मुझे जो है ये अंदर से नीचे से होके जाना था। तो असल ट्रैक जो है ना वो नीचे जा रहा है, ये सामने ये देखें, ये जो है ना ये असल ट्रैक है। और मैं जो है यहीं से जो है मैंने गलती की और मैं इस गेट से निकल के यहाँ से ऊपर चला गया। तो मैं गेट से वापस आया हूँ और ये जो है ये असल ट्रैक है। तो मैं यहाँ पे गलत चला गया था, तो यहाँ चलते हैं जी। ये वो जंगल है जो मैंने आपको दूर से दिखाया था। आई डोंट नो कि रास्ता इस जंगल के बीच में से जाएगा कि नहीं जाएगा। ये जो मैं रास्ता ऊपर भूला था ना, ये इसलिए भूला था कि मैं समझ रहा था कि ये ट्रैक ऊपर टॉप तक जाएगा और वहाँ से समंदर का व्यू मिलेगा, लेकिन ये नीचे से ही जो है वो लूप कर रहा है। तो अजम्पशन पे नहीं चलना चाहिए, केयरफुली जो है वो देखना चाहिए कि वाकई ऐसी बात है या नहीं है। पाँव पे ना कांटे चिपक गए। अच्छा, यहाँ पे भी दो बोर्ड लगे हुए हैं, दो रास्ते जा रहे हैं, एक ये है और एक वो है। पहले मैं उसको चेक करके आता हूँ। अब जो है वो रास्ता नहीं भूलना क्योंकि काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है। क्या लिखा हुआ है? बोवन वेल बोनस ट्रैक। हमने अभी कोई बोनस नहीं करना, लेकिन ये है कि बोनस क्योंकि मुझे पता है कि लंबा होगा, लेकिन मज़ेदार बहुत लग रहा है ये। अगर आप देखें ना सामने, ये जंगल में से होके चल रहा है, ये देखें, सुभान अल्लाह। दूसरा वाला जो है वो, दूसरे वाले को देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि बोनस जो है वो 1 घंटे का है या 2 घंटे का है, तो टाइम अभी थोड़ा सा कम है। ये जो है वो हिडन वैली ट्रैक और बोवन वेल एव, तो मेरा ख्याल है कि इसी पे चलते हैं इधर। मेरा ख्याल है कि जो बोनस ट्रैक है ना वो जंगल में से होके आ रहा था, और ये जिस ट्रैक से मैं आया हूँ ये ट्रैक जो है वो जंगल को स्किप कर रहा है और यहाँ से इस तरह से जा रहा है। तो बोनस ट्रैक अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी टाइम जो रास्ता भूले ना उसकी वजह से काफ़ी लग गया। ये सारी गली है ना वो जो आगे पार्किंग तक जाती है, गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। बस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने के लिए हो तो उसकी हिजरत इसी मकसद के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। हम जो इबादत के अंदर अमाल करते हैं उनके अंदर 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक तो नीयत होनी चाहिए, दूसरा ये कि उस नीयत के अंदर इखलास होना चाहिए, और तीसरा ये कि उस इबादत का तरीका जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। इसमें से अगर एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो हमारी इबादत जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम नमाज जो है वो बग़ैर नीयत के शुरू कर दें और हमारी नीयत नमाज की ना हो तो नमाज जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर हमारी नीयत तो नमाज की हो लेकिन उसके अंदर खुलूस ना हो, इखलास ना हो, तब भी जो है हमारी नमाज़ काउंट नहीं होगी। तीसरा ये कि नमाज के अंदर अगर हम कुछ ऐसा करना शुरू कर दें कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, तब भी हमारी नमाज जो है वो काउंट नहीं होगी। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादतें जो हैं उनको कबूल फरमाए। थोड़ी सी बैठ कर रिफ्रेशमेंट करते हैं। मैंने जब से ट्रैक शुरू किया कुछ खाया पिया नहीं है। मुझे सामने बेंच नज़र आ रहा है,
तो इस पर बैठते हैं और इंशाल्लाह थोड़ा सा ताम हो जाए। बिस्मिल्लाह। पिछले 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा बारिशें थी, आज सारा दिन काफ़ी सनी रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक में गीले नहीं हुए। बारिश में ट्रैक का अपना मज़ा होता है। सादा पानी जो है ना उसका अपना मज़ा है। न्यूजीलैंड में आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में तो सर्दियों का मौसम है, तो उसके हिसाब से मैं जो है वो ये मेरे पास है मोगो मोगो, एक ड्रिंक है, इसके अंदर कोकोनट होता है, फ्लेवर जो है इसका लीची है और कोकोनट के ना इसके अंदर चंक्स होते हैं, ये कोकोनट्स के चंक्स हैं इसके अंदर। एक ये चिप्स का पैकेट है और ये जो है ये प्योर एप्पल जूस है। बिस्मिल्लाह। लीची का बड़ा अच्छा टेस्ट है और बीच में चंक्स हैं कोकोनट के। कोकोनट की तरह हार्ड नहीं है, मेरे ख्याल पानी में रह के सॉफ्ट हो गए, तो थोड़ा सा जेली नुमा, जेली और बिल्कुल जेली नुमा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता उसका टेक्सचर है। अब एप्पल जूस जो है इसको देखते हैं कि ये कैसा है। बिस्मिल्लाह। और इस पे लिखा हुआ है कि ये रॉ एप्पल जूस है, इसके अलावा इसमें कुछ शामिल नहीं है। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल जो आप घर में जूसर से जूस निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह। खा पी के ना एनर्जी आ गई है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और शाम भी हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। तो ये देखें सुभान अल्लाह, इस साइड पे जो है वो धूप नहीं पड़ रही और धूप जो है वो सामने पड़ रही है। तो ये साइड जो है ना यहाँ पे सर्दियाँ हो गई हैं और उस साइड पे अभी थोड़ी सी गर्मी है। तो जनाब ये थी आज की एपिसोड, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, जो बीमार हैं उनको शिफाई कामला व आजला और सेहतियाबी अता फरमाए, और जो मुश्किलात में अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसानियों से बदल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।